एक समय की बात है, एक घर में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम संपूर्णा था। मनोज एक बहुत ही मेहनती आदमी था। मनोज और उसकी पत्नी संपूर्णा महादेव में बहुत विश्वास रखते थे। वे महादेव की सच्चे मन से पूजा पाठ किया करते थे। महाशिवरात्रि का त्योहार तो बहुत धूमधाम से मनाते थे। महादेव की कृपा से मनोज का घर समृद्ध था। मनोज ने मेहनत से अपना कारोबार बनाया था। मनोज के 2 बच्चे थे। एक का नाम था सामर्थ और एक बेटी का नाम था पूजा। मनोज अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। संपूर्णा सुनो, कहाँ हो, जल्दी आओ। मनोज की आवाज़ सुनकर संपूर्णा हॉल में आ जाती है। संपूर्णा, मैंने बच्चों को नए कपड़े दिए हैं और तुम्हें पता है उन्हें ये कपड़े बहुत पसंद आए। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर मैं अपनी पसंद से कोई कपड़ा खरीद कर ले आऊं तो उन्हें पसंद ही नहीं आती थी। शहर है, उन्हें अपनी पसंद के कपड़े मिल गए। हाँ, बच्चे तो अपनी पसंद के कपड़े पाकर बहुत खुश थे, सच में। अच्छा, बच्चों के कपड़े तो ले लिए, पर तुम्हारे लिए तो साड़ी ही नहीं ली। एक काम करते हैं, शाम को मैं तुम्हें मार्केट ले चलूँगा। तुम अपनी पसंद की कोई अच्छी सी साड़ी ले लेना, ठीक है? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जो अपनी पसंद से ले आएंगे मैं वही खुशी खुशी पहन लूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम भला? अपनी पसंद के कपड़े पहनने से कोई बच्चा थोड़ी बन जाता है। बताओ, तुम्हारी भी तो अपनी कोई पसंद होगी। भला मेरी पसंद तुम्हारी पसंद कैसे हो सकती है? हाँ बताओ। तुम मेरे साथ शाम को मार्केट चल रही हो, बस बात खत्म। आप कोई खराब साड़ी थोड़ी ना ले आएंगे मेरे लिए। आपकी पसंद में मेरी पसंद है। आप जो साड़ी मेरे लिए लाएंगे मुझे वो बहुत पसंद आएगी। और वैसे भी मुझे घर के बहुत सारे काम हैं। अगर मैं मार्केट चली गई तो सारे काम रह जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। बस तुम मेरे साथ मार्केट चल रही हो, बस बात खत्म। तुम्हें पूरा हक है अपनी पसंद से कपड़े पहनने का। तुम्हें किसी की पसंद को अपनी पसंद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात घर के काम की, तो आज रात का खाना मैं बना दूंगा, ठीक? अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। आप नहीं मानेंगे ना, तो ठीक है, मैं आपके साथ मार्केट चलूंगी। अब तो आप खुश हैं ना, बताइए। बिल्कुल, बहुत खुश। कई औरतें तो अपने पति को कहती हैं उनके साथ मार्केट चले, पर उनके पति तो अपनी पत्नी के साथ बाहर जाते ही नहीं। या तो वो खुद ही अपनी पसंद के कपड़े अपनी पत्नी को लाकर दे देते हैं, और एक आप हैं जो मेरे लिए कितना सोचते हैं। आपको मेरी पसंद नापसंद की कितनी फिक्र रहती है। मैंने पक्का ही पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आप मुझे इस जन्म में जीवन साथी के रूप में मिले। मैं महादेव का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हर हर महादेव। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे पाकर धन्य नहीं हुई, बल्कि मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। महादेव ने मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी दी जो मुझे समझती है, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देती है। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। तुमने मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाई थी, जब हमारे पास रहने तक के लिए ठिकाना नहीं था। जब हम शहर में आए थे तो 2 वक्त के खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। तुमने और मैंने फैक्ट्री में काम कर करके एक पैसे कमाए और घर चलाया, और उन्हीं पैसों को जोड़कर अपना काम शुरू किया। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और तुम्हें खुश रखना मेरा सबसे पहला धर्म है। महादेव का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। हर हर महादेव। मनोज एक बहुत ही अच्छा आदमी था। उसका दिल बिल्कुल भोलेनाथ की तरह था, जो जल्दी ही किसी की बातों पे भरोसा कर लेता था। उसे लोग अपनी झूठे परेशानी बताकर उधार ले लेते थे, और मनोज उनकी झूठी बातों को भी सच मान लेता था। इसके कारण कई बार उसका नुकसान भी हुआ था।
आप क्यों इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं? जैसे आप हैं वैसे लोगों का दिल साफ नहीं है, वो आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। आप जरा सोच समझकर लोगों को पैसा दिया कीजिए, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम सही कह रही हो संपूर्णा, मुझे हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे सोच समझकर किसी की मदद करनी चाहिए। पर मैं क्या करूं? जब मैं किसी ज़रूरतमंद को देखता हूं तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे हमारी कोई मदद नहीं करता था जब हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती थी। तो मैं यही सोचकर किसी की मदद कर देता हूं। आप सही कह रहे हैं, पर हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। और तभी वहाँ पर समर्थ और पूजा आ जाते हैं। पापा 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 मेरी बात सुनिए। नहीं पापा, आप पहले मेरी बात सुनिए। नहीं पापा, आप पहले मेरी बात सुनेंगे। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो? शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है। आज सुबह जल्दी कौन उठा था? पापा मैं उठी थी जल्दी। ठीक है, तो फिर पूजा मुझे पहले तुम बताओगी। अच्छा पूजा बताओ क्या बात है? पापा पापा आप ये बताओ कि हम दोनों में से आपका सबसे फेवरेट कौन है? ये मुझे कब से चिढ़ा रहा है कि मम्मी पापा को बेटियों से ज्यादा बेटे प्यारे होते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही है कि मम्मी पापा को बेटियों से ज्यादा बेटे प्यारे होते हैं? अरे बच्चों, पहले ये बताओ तुम्हें ये बात किसने कही कि माँ बाप को बेटियों से ज्यादा बेटे प्यारे होते हैं? बताओ कहाँ से सुना तुम दोनों ने? पापा वो मेरा दोस्त है ना राहुल, हम दोनों कल उसके घर खेलने गए थे तो उसकी मम्मी अपनी छोटी बेटी से घर के काम करवा रही थी। और जब उसने कहा कि उसे खेलने जाना है तब उसकी मम्मी कहने लगी नहीं तू नहीं खेलेगी, अभी जाके बर्तन धो, घर का काम कर। घर का काम नहीं सीखेगी तो जब तू ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? हाँ, वहाँ ये मुझे बात सुनाएगी कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, अभी ये सारे काम करेगी तो जब ससुराल जाएगी तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। खेलना कूदना लड़कियों का काम नहीं है, लड़कियों का काम अच्छी तरह घर संभालना है। मम्मी मैं दीदी की मदद कर देता हूँ, फिर उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा और वो हमारे साथ खेल पाएंगी। खबरदार, जो तूने घर के काम किए तो लड़के घर के काम नहीं किया करते, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हम अपने लड़के से घर का काम करवा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है घर के काम करने की। अभी तेरी माँ जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे एक गिलास पानी भी खुद से लेकर पीने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियाँ तो पराया धन होती हैं, कल वो अपने घर चली जाएंगी पर तुम तो मेरे पास ही रहोगे बेटा। मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। अब बताइए पापा, क्या ये सही है कि लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए? घर का काम सिर्फ लड़कियां करती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। घर का काम चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर का काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। तो पापा राहुल की मम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि घर का काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं? बताइए पापा। हाँ पापा, मुझे भी जानना है कि राहुल की मम्मी ने ऐसा क्यों कहा। बेटा उनकी सोच गलत है, वो सोचती है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं, इसलिए तो वो अपनी बेटी से इस तरह से बात करती हैं। पापा उन्होंने राहुल की दीदी को हमारे साथ खेलने भी नहीं दिया, जबकि वो हमारे साथ खेलना चाहती थी। पर उन्होंने कहा कि कल को उन्हें अपने ससुराल जाना है तो उन्हें अभी से सारे काम करने आने चाहिए। बेटा घर का लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही काम आना चाहिए। किसी को भी कभी भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उन्हें घर का काम करना पड़ सकता है। अगर हमें खाना बनाना आता होगा तो हम खुद से खाना बनाकर खा सकते हैं। अगर हमें बर्तन धोना आता, कपड़े धोना आता और घर की सफाई करना आता है तो हम ज़रूरत पड़ने पर खुद से काम कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी मम्मी बीमार होती है
या घर के काम करके थक जाती है तो मैं कभी कभी उनके घर के काम में मदद कर देता हूँ। वही अगर मुझे घर का काम नहीं आता होता या मैं सोचता कि मैं मर्द हूँ, मैं क्यों घर का काम करूँ, तो क्या फिर आपकी मम्मी की हालत कितनी खराब हो जाती बताओ। घर का काम करने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा मेरे साथ ना देते तो मेरे लिए घर संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हर माता पिता को अपने बच्चे को ये बातें सिखानी चाहिए और बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुम दोनों को छोटे मोटे काम करना सिखाती हूँ ताकि बड़े होकर तुम घर की सारे काम कर सको और तुम्हें आदत हो जाए। अब समझ में आया तुम दोनों को मम्मी पापा का फेवरेट कौन है। हाँ, हम दोनों ही आपके फेवरेट है। कोई कम फेवरेट या ज्यादा फेवरेट नहीं है। हम दोनों ही आपके लिए बराबर हैं। हाँ पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो जो हम दोनों में फर्क नहीं करते हो, हम दोनों को एक जैसा प्यार करते हो, वरना कई माता पिता अपने बच्चों में फर्क करते हैं। आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो और तुम दोनों वर्ल्ड के बेस्ट बेटा बेटी हो। हाँ, हम दोनों के लिए तुम दोनों एक समान हो। मनोज और संपूर्णा अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वो दोनों बच्चों में फर्क नहीं करते हैं कि बेटियों को ये काम करना चाहिए और बेटों को ये काम नहीं करना चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर तभी मनोज के बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि बिजनेस में इतना नुकसान क्यों हो रहा है। संपूर्णा, हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, जबकि मैं बिल्कुल सही से काम कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे भी यही बात समझ में नहीं आ रही कि इतना नुकसान आखिर हो क्यों रहा है। आप चिंता ना कीजिए, महादेव सब ठीक कर देंगे। मैं आज मंदिर जा रही हूँ, महादेव से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ ठीक कर दे और आप महादेव पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शाम को संपूर्णा मंदिर चली जाती है महादेव की पूजा करने और दूसरी तरफ उनके घर में खबर आती है कि मनोज को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से मनोज की मौत हो जाती है। संपूर्णा मंदिर से वापस आती है और घर के बाहर लोगों को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? बताइए। संपूर्णा बार बार पूछती है लोगों से, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता है। संपूर्णा अपने घर में चली जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। पूजा, पापा ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? उठाओ उन्हें, क्या हुआ है इन्हें? मम्मी, सब लोग कह रहे हैं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ मम्मी, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं पापा को कब से उठा रहा हूँ, पर वो उठ क्यों नहीं रहे हैं? आप बोलो ना, वो नहीं सुन रहे हैं। हाँ मम्मी, आप पापा को कहिए ना कि वो उठ जाए और हमारी बात सुने, प्लीज मम्मी। ये क्या हो गया? ऐसे नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने तो जीवन भर मेरा साथ देने का वादा किया था, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठिए, कुछ तो कहिए। मनोज की मौत का संपूर्णा को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बच्चों को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने इतना महादेव पे भरोसा रखा, उनकी पूजा की, पर उन्होंने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने मनोज जी को अपने पास बुला लिया। मेरा भरोसा अब आपसे उठ गया है महादेव। आपने बिल्कुल सही नहीं किया मेरे साथ। मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि उनके पापा कहाँ गए? आज आपसे मेरा भरोसा उठ गया है, भरोसा उठ गया है। ये कहकर संपूर्णा रोने लगती है।
कुछ समय बाद वो अपने बिजनेस वाली जगह पर जाती है और उसे पता चलता है कि उनका बिजनेस किसी और ने हथिया लिया है और वो और कोई नहीं मनोज के बहुत अच्छे दोस्त थे, राजीव। संपूर्णा को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। संपूर्णा मनोज के दोस्त राजीव के पास जाती है। राजीव, तुमने कितने बड़े गद्दार निकले। तुमने मनोज जी को धोखा देकर ये बिजनेस अपने नाम पर कर लिया। वो हमेशा कहते रहते थे कि बिजनेस में इतना नुकसान क्यों हो रहा है, पर हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। सबके पीछे तुम्हारा हाथ था। तुमने उन्हें हमेशा धोखा दिया और उन्होंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम्हारे पास जब काम नहीं था तो उन्होंने तुम्हें काम दिया और तुमने उनके साथ गद्दारी की। तुम यहाँ से निकल जाओ, ये फैक्ट्री मेरी है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। अरे तुम्हारे पति ने किया ही क्या था, मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है। अब से मैं मालिक हूँ इस बिजनेस का। शर्म नहीं आती तुम्हें इस फैक्ट्री को अपना कहते हुए? धोखे से हथियाया बिजनेस को तुम अपना कह रहे हो? महादेव तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो थक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। बुलाओ गार्ड को कि खुद ही चली जाओगी यहाँ से। बताओ। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर संपूर्णा वहाँ से चली जाती है और घर पर आ जाती है। अब तुम क्या करोगी संपूर्णा? अब तो तुम्हारे पति का कारोबार भी नहीं रहा। अब यहाँ शहर में अकेले रह रही हो क्यों? ऊपर से तुम्हारी बेटी, उसे तुम कैसे अकेले छोड़ सकती हो? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया की कमाई कितनी कम है। अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम एक काम करो, मनोज जी के भैया से मदद मांग लो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। भाभी, आपको मेरी या मेरे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर आपके घर नहीं रहने आ रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, अब बच्चों को क्या ही पढ़ाओगी? बेटे को पढ़ा लो अगर इच्छा है तो। मेरी मानो तो पूजा की शादी कर दो, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास बेटा है, वो तुम्हारा ध्यान रख लेगा। मेरी नज़र में एक अच्छा परिवार है, कहो तो वहाँ पे मैं पूजा की बात चलाऊं। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर पूजा के पापा इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अभी उम्र क्या है उसकी? 12 साल की है वो। अभी तो ना उसने अपनी पढ़ाई की है और ना ही अपने पैरों पर खड़ी है। मेरे रहते हुए मैं अपनी बेटी की जिंदगी किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगी। आप खुद सोचिए, अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती या कोई नौकरी कर रही होती तो क्या मनोज जी के जाने के बाद मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए सोचना पड़ता? मैं अकेले काम करके अपने बच्चों का खर्चा उठा लेती। हमारे माँ बाबूजी ने सोनू भैया को खूब पढ़ाया ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके और हमारी गरीबी दूर कर सके, पर अच्छी नौकरी पाते ही और आपसे शादी होते ही तो वो अलग ही हो गए। उन्होंने माँ बाबूजी पर ध्यान नहीं दिया और ना ही मुझ पर। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की ताकि सोनू भैया पढ़ सके और उन्होंने सारी बातें भुला दी। आज मेरी जगह आप होती तो क्या आप फिर भी अपनी बेटी के लिए यही बात कहती? बताइए, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी? मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इस काबिल बनाऊंगी ताकि उसे किसी के ऊपर निर्भर ना करना पड़े। आपको मेरी या मेरे बच्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए महादेव ही काफ़ी है। आप जैसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, पर पता नहीं तुम्हें मेरी बात इतनी खराब क्यों लगी। आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। बताओ मुझे। देख ली आपकी भलाई, बहुत भलाई कर ली आपने। आप सोनू भैया से कह दीजिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोझ बनने के लिए उनके घर पर नहीं आऊंगी। वो निश्चित रहे कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। संपूर्णा की भाभी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद संपूर्णा के
सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरे और घर का खर्च कैसे चलाए। मम्मी मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आप चिंता ना कीजिए। सामर्थ स्कूल चला जाएगा, फीस के पैसे बच जाएंगे। मम्मी कैसी बात कर रही है, क्यों नहीं जाओगी स्कूल तुम? मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। संपूर्णा आसपास अपने लिए कोई काम ढूंढने लगती है और उसे एक जगह पर काम भी मिल जाता है। बेटा, तुम दोनों टाइम से स्कूल चले जाना और साथ में घर वापस आना। कल से मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। तुम दोनों घर में ही रहना, बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊँ। दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, हम लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे और घर में सही से रहेंगे। लेकिन आप जल्दी से घर आ जाना, ठीक है? हाँ मम्मी, हम अच्छे से रहेंगे, आप चिंता ना कीजिए। अगले दिन संपूर्णा काम से चली जाती है और वहाँ पर जाकर काम करती है। ऐसे ही वो वहाँ पर 1 महीना काम करती है और उसे अपनी 1 महीने की तनख्वाह मिल जाती है, जिससे वो बच्चों की फीस भर देती है और घर के खर्चे पूरे कर लेती है। महाशिवरात्रि के दिन संपूर्णा व्रत करती है और मंदिर जाती है। संपूर्णा रुको, तुम मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों? मैं मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मेरा आज व्रत है और मुझे महादेव की पूजा करनी है। तुम्हें पता नहीं है कि विधवा औरतें शुभ अवसर पर धार्मिक जगह नहीं जाती है। अगर तुम अंदर गई तो हमारी पूजा भी खराब हो जाएगी, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। अरे तुम्हें व्रत रखने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा तो पति भी नहीं रहा इस दुनिया में, तो व्रत किसके लिए रखा है? क्या पता बहन जी, किसी और के लिए ही रखा होगा। आखिर औरत है, इसे भी तो आदमी की जरूरत पड़ती होगी। आखिर सारी उम्र अकेली थोड़ी ना रहेगी। जाने दीजिए आप लोग, क्यों इस बेचारी का रास्ता रोक रहे हो? शर्म नहीं आती आपको ऐसी गिरी हुई बातें करते हुए? महादेव की चौखट पे खड़े होकर आपको ऐसी बातें करना शोभा देता है? महादेव से डरिए, ऐसी गलत बातें अपने मुंह से ना निकालिए। वाह वाह, तुम गलत काम कर सकती हो, हम लेकिन बोल भी नहीं सकते। हाँ, पता है हमें कहाँ जाती हो सुबह सुबह काम का बहाना करके। शर्म नहीं आती? तुम्हारी खुद की बेटी है और तुम ऐसी हरकतें करती हो। बस बहुत हो गई आपकी बकवास। मैं अकेले बच्चों को पाल रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मुझे काम करना पड़ रहा है और आपको सब पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। हाँ, जब मेरे पति जिंदा थे तब तो आप लोग मुझसे कितने अच्छे से बात करते थे और आज आप लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। आप लोगों ने अपना कल क्या देखा है? अगर आपकी मेरी जैसी हालत हो जाए तो आप क्या करेंगी? महादेव का व्रत रखा है आप लोगों ने और मन में इतनी गंदगी भरी हुई है आप लोगों के। भगवान की पूजा करने से कोई अच्छा इंसान नहीं हो जाता। इंसान को मन साफ रखना चाहिए। कर लीजिए आप लोग पूजा। मेरी जैसी विधवा के रहने से आपकी पूजा खराब होगी तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर संपूर्णा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद संपूर्णा अपने काम करने वाली घर पे जाती है और वहाँ का मालिक संपूर्णा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? शर्म नहीं आती आपको? और तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहता हूँ। मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारे पैसों से मदद कर दूंगा। आखिर तुम अकेली हो, तुम्हारी मदद करना तो बनता है। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं अकेली हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मुझे आप जैसे घटिया आदमी के घर काम नहीं करना है। ये कहकर संपूर्णा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद संपूर्णा को कोई काम नहीं मिलता तो
तो रास्ते में जा रही होती है काम ढूंढने कि वो बेहोश हो जाती है। अरे आपको क्या हुआ, उठिए। वो औरत संपूर्णा को घर ले जाती है और कुछ समय बाद संपूर्णा होश में आ जाती है। आप ठीक तो है ना? नहीं तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? मैं तो रास्ते में जा रही थी। आप रास्ते में बेहोश हो गई थी तो मैं आपको अपने घर पर ले आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ परेशान लग रही है, बताइए, क्या पता मेरे पास आपकी मुश्किल का हल हो। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेले रहती हूँ और मेरे पति का निधन हो चुका है, पर मेरा बिजनेस चलाने वाला कोई नहीं है। मेरी उम्र हो चुकी है पर मैं अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं कर सकती, वो बहुत लालची है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। क्या आप मेरा साथ देंगी? मुझे आप नेक दिल लगती हैं। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, यही बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आपके काम में जरूर आपका हाथ बटाऊंगी, बस आप मुझ पे भरोसा रखिए। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और संपूर्णा सारा काम अच्छे से संभाल लेती है और उसके घर का खर्च भी अच्छे से चलने लगता है। मेरी उम्र हो गई है संपूर्णा। मैंने एक फैसला किया है कि मैं सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम करने जा रही हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटना। आप ये क्या कह रही हैं? ये सब नहीं ले सकती मैं। ये सब पे आपका और आपके परिवार का अधिकार है। कैसा परिवार जो सिर्फ स्वार्थ के लिए हमारे साथ रहता है? मेरे बेटे ने मुझे और मेरे पति को घर से निकाल दिया था क्योंकि वो हमारे खर्चे उठा नहीं सकता था। मैंने और मेरे पति ने बड़ी मेहनत से अपना कारोबार संपत्ति बनाया। इस पे किसी का अधिकार नहीं है। मेरी पति की भी यही आखिरी इच्छा थी कि हम अपनी सारी संपत्ति एक नेक दिल इंसान को दे दें, और वो तुम हो। देखो, मना मत करना, तुम्हें महादेव की कसम है। आपने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी और आपसे वादा करती हूँ कि हर जरूरतमंद की मदद करूंगी मैं। इस तरह संपूर्णा सारा काम संभाल लेती है और उसके बच्चों की जिंदगी सुधर जाती है। जिस राहुल ने उसका कारोबार हथियाया था, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। गैर कानूनी काम करने की वजह से उसे जेल भी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने दोस्त सोच समझकर बनाना चाहिए, नहीं तो वो हमारा फायदा उठाकर हमें भी धोखा दे देते हैं। पति को अपनी पत्नी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। घर के कामों में उसकी मदद भी करनी चाहिए। लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी हैं और वो पराया धन है। घर का काम लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही आना चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। अगर पिता का देहांत हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटी की शादी कर देने से बोझ कम हो जाएगा। बेटी को काबिल बनाना चाहिए ताकि मुसीबत में उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। औरतें ही औरत की दुश्मन होती है। वो एक विधवा औरत को गलत नजर से देखती है, उसे धार्मिक जगह पर नहीं जाने देते, उसे चरित्रहीन समझते हैं। अगर वो बाहर काम करने जाती है तो उसे भी गलत समझते हैं। लोग अकेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भगवान ना करे कल को आपकी बेटी, पत्नी, बहन भी इस जगह पे। सोचो कैसा लगेगा आपको। पर कहते हैं ना, महादेव सबके दुख हरते हैं। वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। वो हर मुसीबत में आपका साथ देते हैं। हर हर महादेव।